जो अंबुजा की जिंदगी में आने वाला है। इसके बारे में कुछ ज्यादा बताने के बजाय इसकी खूबियों को आप खुद ही देख लीजिए। साहब, लास्ट स्टॉप मार्केट मार्केट मार्केट। चलो 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 मार्केट मार्केट। अगर पैसे दिए तो तुम्हारी भीख मांगने की आदत नहीं जाएगी। कुछ और तरीका ढूंढना होगा। मिल गया। आ जाओ। कुछ समझ आया? अब भीख मांगने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो भी आएगा उससे तुम इस सुविधा के पैसे ले सकते हो। इससे तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी और देश भी साफ रहेगा। ठीक है? हेलो, हाँ सुरेश। सुंदरनगर चौराहे के पास गली नंबर 5 मकान नंबर 11। मैं हरगिज नहीं रहूंगी यहाँ। किसी को भी लेकर आ जाते हो। मेरा करीबी दोस्त है, थोड़ा तो बर्दाश्त करो। हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। तुम समझने की कोशिश। हे जय, माफ करना दोस्त, मैं मजबूर हूँ। इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। बीवी की मर्जी मानना हर पति का फर्ज होता है। तू तो बस दोस्त और परिवार के बीच उलझ सा गया है। पर अब तू करेगा क्या? जिसका कोई आसरा नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। ये बहादुर है, अंबुजा का मामा। धरना देना इसकी जिंदगी का मकसद है और इसीलिए इसने अपनी जिंदगी की सारी चीजों को धरना प्रदर्शन से जोड़ रखा है। मुद्दा चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, आवाज बुलंद करना इसे बेहद पसंद है। लवर्स के लिए फ्री टॉक टाइम प्लान होना चाहिए। गरीबों के पास भी उनकी महंगी कार होनी चाहिए। उसकी मांगे भले न पूरी हो पर उसे ऐसा करना अच्छा लगता है। देखते हैं कि उसके पास आज का मुद्दा क्या है। क्या है? नीचे क्यों उतारा मुझे तूने? आप ही ने तो कहा नहीं चलेगी। हम किस वजह से लड़ रहे हैं बता? पानी की वजह से। हाँ। तो मैं पानी की गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे नीचे उतारने की नहीं। गलती हो गई वो बॉस। तो हुई है। हमारा जो ये आंदोलन है और हमारी सारी जो मांगे हैं ना, वो हुकूमत के कानों में घुसनी चाहिए। सीएम की कुर्सी तक हिल जानी चाहिए, तब जाके आएगा मजा। लेकिन इस मांग के लिए तो हमारे पास लोग कम हैं। हम बस इतने ही हैं। बस इतने ही है। लेकिन हमारी लड़ाई किसके लिए है? जनता के लिए। फरमाया। और इस मुल्क में 140 करोड़ लोग हैं। हाँ, वो तो है। कहते हो कोई नहीं है? बरखुरदार, यहाँ जो भी लोग तुम देख रहे हो, जो सो रहे हैं या आते जाते हो, यहाँ तक कि यहाँ भीख मांगने वाले भी, पूरा जोर लगाकर सबको इकट्ठा करके लाओ। जाओ, जल्दी जाओ, निकलो। सर चलिए ना सर, एक नेक काम के लिए चलते हैं। चल हटना। सर चलिए ना सर। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मुझे नहीं चलना है। चलिए ना सर। चलिए ना सर। बॉस 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 बॉस, वो आदमी तो आ ही नहीं रहा है। किसकी इतनी जरूरत? खड़े हो जाओ बरखुरदार। आदमी है कि खंबा है? पाटा लगाओ भाई। ये लो बॉस। मुंह में पान भर रखा है, जबान कैसे खुलेगी? तुमने हमारी मुहिम में साथ देने से मना कर दिया, क्यों? मुझे नहीं देना साथ। वो ठीक है, लेकिन वजह बतानी होगी। यहाँ मैंने कहा ना मुझे नहीं आना है तुम्हारे साथ। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं आना चाहते? हे, जरा उधर नजर डालो। तुम्हारे बैनर में एक भी चीज सही नहीं लिखी हुई है। लगता है तुम्हारा दिमाग पूरी तरह हिला हुआ है। जरा तशरीफ लाइए। बॉस वो उल्लू के पट्टे, तो जैसे नाकारा 100 की बजाय इसके जैसा एक ही काफी है। जी बॉस। देख भाई, तुम हमसे जुड़ जाओ, गारंटी लेते हैं तकदीर चमक जाएगी तुम्हारी। मुझे जरूरत नहीं है। आजा आजा। मैंने मना किया ना। सुनो तो सही। नहीं चाहिए मुझे। सुनो, मेरी बात तो सुनो। साथ मिलकर झंडे गाड़ेंगे। आ जाओ। अगर नहीं मान रहे तो छोड़िए ना। जबान बंद कर। हेलो हेलो।
बोलो माधुरी, मेरी जान कहाँ गुम हो? मेरी एक मीटिंग चल रही है ना। मीटिंग में? अरे बहुत बड़ी मीटिंग है। सीएम के साथ बैठे हो? और नहीं तो क्या। तुम्हें सुने बहुत लोग आए हैं वहाँ। हाँ काफी लोग आए ठीक है, हैं। फौरन आना। हम बाद में बात करेंगे, सीएम बुला रहे हैं। जल्दी आओ। हाँ हाँ लो वो खुद ही आ गए, फोन रखता हूँ मैं। कैसे हैं जनाब? अबे फिर से थू, तुझे शर्म नहीं आती क्या? वो क्या है कि बॉस हैं? जरा एक मिनट इस पे चढ़ के हाँ, बैठिए। हाँ, क्या है कि नेल्सन मंडेला भी जेल जुबान में पे लगाम दे। राम सिंह, खातिरदारी करो इसकी, कल सुबह तक छोड़ना मत। ऑल राइट सर। साहब लेकिन रात के खाने में क्या है? रात से मेरा पर्स, मेरे पैसे। इसे हमारी खूबी बता देना। हाँ जनाब, बरखुरदार पुलिस वालों को और मरे हुए लोगों को दिए हुए पैसे वापस कभी नहीं आते। पुलिस वाले ले गए तेरे पैसे। अब मैं कहाँ जाऊँ अरे अपने भगवान? घर जाओ। अरे क्या तोड़ा है। परछाई की तरह मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? अरे हाँ मुझसे गलती हो गई भाई, जो मैंने तुझे अपने मोर्चे में शामिल किया। जाओ जाओ भागो यहाँ से। हाँ। अरे समझ में नहीं आ रही मेरी बात? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? दफा हो जाओ वरना वापस जेल में भेज दूंगा। ये तो पीछे ही पड़ गया। ये आखिर क्या चाहता है मुझसे? अरे जनाब कैसे है मिजाज? बढ़िया, अब जाके छुटकारा मिला उससे। कितना हुआ कटिंग का? ये लीजिए। अच्छा बिल भी लाए हो? खाली एक कटिंग के 300 रुपए? अरे रे, हमारी सरकार हमें 2.5 रुपए में खाना देती है और तुम एक चाय के 300 लेते हो। क्या लूटमार है? हमें क्या समझ रखा है तुमने? उधर नजर डालिए। कहाँ नजर डालूं? डालिए तो सही। अरे इसे तो जहन्नुम में जाना चाहिए। इत्मीनान से चाय भी नहीं पीने देता मुझे। ए रिक्शा, अरे यहाँ भी टपक गया। चल भगा भाई भगा जल्दी। बला टली, ये कहाँ आ गया मैं? नहीं 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 नहीं, तुम चीटिंग कर रहे हो। नहीं ऐसे नहीं चलेगा। मैं जीत गया हूँ, मैं जीत गया हूँ। देखा, ये चीटिंग कर रहे हो तुम। पकड़े गए। क्या करूं? देख बेटा, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, ये मुमकिन नहीं है। तू चला जा। अरे ये क्या कर रहा है भाई तू? अरे अरे रुक, ये मेरा दोस्त है। सब लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ। तुम्हें जगह ही चाहिए ना? ठीक है, लेकिन तुम्हें थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। ये देख लो, ये पूरा मेरा इलाका है। यहाँ के सब लोग मेरी बात मानते हैं, समझ गए? ज्यादा नहीं बोल गए? अच्छा सुन, वो बैग लेके सामने से लड़की आ रही है ना, दिख रही है? उसका मामू हूँ मैं। आजकल वही मेरा आशियाना है, तुम भी वहीं रह सकते हो। लड़की इतनी खूबसूरत और मामू ये? सुन, अरे सुन ना, मैं भांजी के पास जाके उससे बात करता हूँ, तुम यहीं ठहरो। मामा, ये क्या बदतमीजी है? मेरे हाथ एक बकरा लगा है जो हट्टा कट्टा और ताड़ की तरह लंबा है। काफी अच्छे पैसे मिलेंगे उसके यहाँ। कहाँ है? वो तुम्हारे सामने ही तो खड़ा है। मुझे ये कोई बकरा नहीं, बिना सिंह का गधा दिख रहा है। अरे नहीं नहीं बेटा, ये लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मतलब दिल का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है और दूर का रिश्तेदार भी है मेरा। वो क्या है कि इस शहर में नया नया आया है, उसके पास सब कुछ है और बहुत सारे पैसे हैं। गलती से हो गया, सॉरी भैया सॉरी। इस गलती की माफी नहीं, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बस कुछ ही दिनों के लिए उसे रहने के लिए घर की जरूरत है और उसके लिए वो हमें मुंह मांगी कीमत देगा। अगर तुमने उसकी मदद की तो हमारी भी निकल पड़ेगी। उसका बहुत बड़ा आदमी है, विदेश गया हुआ है, उसी के पास इसके घर की चाबी है। और बेटा इसे मुफ्त में नहीं रखेंगे हम, उसके पास से हम खाने पीने और धोने सब के पैसे लेंगे। पाई पाई इससे वसूलेंगे, उसके बाद ही इसे यहाँ से जाने देंगे हम। क्या ख्याल है? मैंने कमाल कर दिया ना? आपका दिमाग दुरुस्त है या नहीं? हमारा घर बेकारों के रहने का धर्मशाला है क्या? आपके जहन में कहाँ से आता है ये सब? रास्ते पर से किसी भी एरे गहरे को घर उठा कर ले आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम्हारे मम्मी और पापा झुमरी तलैया घूमने गए थे तो हमारी जान पहचान का वहाँ कोई नहीं था। अगर एक नेक इंसान ने तुम्हारे मम्मी पापा की मदद ना की होती तो न जाने उनका क्या हाल होता। तुम भी कुछ नहीं कर पाती, वो बात याद है ना तुम्हें? थिंक अबाउट इट।
हाँ, पर 1 हफ्ते की मोहलत है, ठीक है? हाँ, एक ही हफ्ता। अगर एक दिन भी ज्यादा रहा तो हम उसे लात मार देंगे। ठीक है, ठीक है। चाबी वहीं रखिए, लेकिन ध्यान से। अब ये क्या हरकत है? ये क्या हो रहा है? ओह, ये हाथ मिलाने का नायाब तरीका है और ये मैंने खुद ही इजाद किया है। हाँ बेटी, तुम इन हरकतों पे ध्यान मत दो, तुम अपने काम पे जाओ। जाओ। ए हीरो, आ जा 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 जा, जा। देखो बरखुरदार, ये मेरा आशियाना है। दिखने में भले ही थोड़ा छोटा है, लेकिन यहाँ जरूरत की सभी चीजें मौजूद हैं। ये मेरी बहन है। माँ जी नमस्कार। अरे बेटा, कोई फायदा नहीं है। काफी सालों से ये सुन नहीं सकती, बस देख सकती है। न बोल सकती है न चल सकती है। ये कैसे तुमसे बात करेगी? आ जाओ, चलो आओ मेरे साथ। बरखुरदार, इस घर में एक जवान लड़की रहती है। मैं मेरी भांजी की बात कर रहा हूँ। उसने अपने मामा पर यकीन करके तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दी है। यकीन तो मैं भी तुम पर करता हूँ पूरा। खाने पीने से लेकर सोने उठने तक की सब सुविधाएं तुम्हें मिलेंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें गलती से भी मेरी भांजी पर बुरी नजर नहीं डालनी है। देखो, अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर तुमने कोई चालाकी की तो फिर बरखुरदार मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए? चलो काम पे लगते हैं। कपूर साहब नमस्ते। देखो बड़ी, मैंने अपना काम शुरू कर दिया। बाद में बात करेंगे। अरे अरे, ये क्या नाटक है? क्या कर रहे हो तुम? अभी अभी यहाँ कदम रखा और घर की चीजों पर हाथ साफ कर रहे हो तुम। इरादा क्या है तुम्हारा? बड़ी, ये तो आप गलत इल्जाम लगा रहे हो। जैसा आप सोच रहे हो वैसा इंसान मैं हरगिज नहीं हूँ। मैं तो बस सफाई कर रहा था, इसे अपना ही घर समझ के। ठीक है, कोई बात नहीं। अब से तुम इस घर को अपना ही समझो। देखो क्या है, मुझे अभी हुबली जाना होगा। हुबली में बहुत बड़ा आंदोलन है। मैं वहाँ बहुत बड़ा भाषण दूंगा। मुझे आने में वक्त लग जाएगा, तो तुम संभल के रहना और सब संभाल के रखना है। और एक बात, तुम मुझे हमेशा दोस्त और बड़ी बुलाते रहते हो। इस बड़ी का मतलब क्या है? बड़ी का मतलब वो इंसान जो किसी के दिल में बसता है। लाहौर, अरे बड़ी